Hello everyone. Now we are going to start seventh chapter of macroeconomics. Aggregate demand. ये हमारा सेवन चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर की काफ़ी अच्छी वेटेज है और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्लस हमारी थ्योरी दोनों पार्ट्स चलेंगे। शुरू में हम इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखेंगे, इसके बेसिक्स को जानेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, हमें उसे डिफाइन करना है। तो जो इसके नोट्स हैं वो मैं आप सभी को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप सभी के ग्रुप में। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एग्रीगेट डिमांड है ये टोटल वैल्यू है उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का विच आर प्रोड्यूस्ड और विच ऑल द सेक्टर्स of an economy are planning to buy at a given level of income during period of time। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ हमारी इकॉनमी में जो भी लोगों की इनकम लेवल गिवन है उन सभी इनकम लेवल पे जितने भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, अपनी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे जो लोग रेडी हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसे बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जैसे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड होती थी। लेकिन जो यहाँ पर हम डिमांड का पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो कैसे है, पूरे इकॉनमी के बेस पर, पूरे देश के बेस पर है। उसके बाद हमें यहाँ जानना होगा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला कंपोनेंट है यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सभी मैं आपको वन टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा। और सेकंड है इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जिसका थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे चार कंपोनेंट्स हैं इसके। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पी, इसे इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी लिख सकते हैं, ये जी नाम से आ सकता है, और नेट एक्सपोर्ट का X-M। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर वेरी करते हैं जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं या कोई भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपनी डिमांड से रिलेटेड जितनी भी कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं या बाय करते हैं वो सभी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रेफ्रिजरेटर, कार्स, टीवी सेट्स, स्कूटर एटसेट्रा ये सभी चीज़ें परचेज करते हैं, तो इन सभी के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसे बोलते हैं हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सभी गुड्स कैसी हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं,
इसी तरह से आप लोग बहुत सारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर भी पैसा खर्च करते हो, जैसे फूड, ड्रिंक्स, सोप, टूथपेस्ट, ये सभी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप यूज़ करते हो, लेकिन ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। बट ये भी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? ये सभी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आप उन सभी चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे जो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, वो सभी चीज़ें आती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। और फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट जितने भी पैसे खर्च करती है हम लोगों के ऊपर, या तो फाइनल जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट जो भी ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर भी पैसा खर्च करती है, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक पार्क्स में इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें जनरली हमें कैसे मिलती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट या थोड़े से चार्ज देने पर भी हमें आसानी से मिल जाती हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे फ्लाईओवर, रोड्स, डैम्स, तो ये सभी आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि नेशनल इनकम करते हुए हमने इसको वहाँ पे एक बार डिस्कस किया था। तो नेशनल इनकम में हमने जाना था इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स की डिमांड होती हैं वो सभी हमारे डोमेस्टिक गुड्स होती हैं या डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं। लेकिन बहुत सारे गुड्स सर्विसेज ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ हमारे देश में ही अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें इंडिया के बाहर से भी उसे परचेज करना पड़ता है, जिसे हम इम्पोर्ट्स बोलते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारे देश में तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इंडिया के बाहर भी उनकी बहुत सारी डिमांड होती है, जिसे कि हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो ये जो हमने एक्सपोर्ट किया इंडिया के बाहर और इंपोर्ट किया हमने अपने देश में, इन दोनों के ही डिफरेंस को बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स। तो कंपोनेंट्स जो एग्रीगेट डिमांड के हैं वो ये चार हैं: प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमने जाना डिफाइन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से हमारा चैप्टर ये आगे चलता रहेगा।